जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। भारत में बहुत से राजा हुए हैं। नर और नारी, ये दोनों शब्द नृ धातु से बने हैं, यानी कि जो नेतृत्व करता है, अब चाहे वो नर हो या वो नारी हो। राजा भरत की बात करें, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, हर्षवर्धन की बात करें, समुद्रगुप्त की बात करें, राजा राम की बात करें, राजा भरत की बात करें, सम्राट युधिष्ठिर की बात करें, ये राजा होने कैसे चाहिए? सम्राटों की अभीष्ट योग्यताएं आखिर किस तरीके की होनी चाहिए? आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक दैनंदिनी बनाई थी कि दिनचर्या, उस दिनचर्या में कहीं आमोद प्रमोद के लिए समय ही नहीं था, इतना काम करवाने के लिए बात थी। तो सम्राट बनना या राजा बनना ये कोई हंसी खेल की बात नहीं है। ये उस तरीके की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश चुनावों के समय एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:30 बजे उठ करके क्या करते हैं, अगर जो वो करते होंगे वही मैं करता हूं। मेरे आदमियों से पूछ लीजिए, मैं भी योग करता हूं, मैं भी प्राणायाम करता हूं, मैं भी भजन भजन करता हूं, लेकिन पता चलता है कि वो सब सोते सोते करते हैं। ऐसे में हमें मालूम चलना चाहिए कि गद्दी पर जो आदमी बैठा है वो कैसा है, उसका चरित्र कैसा है और उसकी योग्यताएं भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार जो सीधी रामायण और महाभारत से निकल करके सामने हमारे यहां तक आती है, क्या कुछ बताया गया है। और जो बताया गया है वो सामने आ जाए और जो लोग गद्दी पर बैठे हैं उन तक पहुंच जाए, तो शायद भारत को एक बार फिर से भारतवर्ष के रूप में जम्बू द्वीप की स्थापना करने से फिर कोई और रोक नहीं सकता। आप सभी से निवेदन रहेगा, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन एक्टिवेट करें जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस अभियान में हमारे जिस भी प्रकार से आप सहयोगी हो सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार अवश्य सहयोगी सिद्ध हो। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई विद्वान, विदुषी, लेखिका प्रोफेसर कुसुमलता केडिया दी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आज का बड़ा विशेष कार्यक्रम होने वाला है महाभारत की इस श्रृंखला में, सम्राट के लिए अभीष्ट योग्यताएं। ये लोगों को मार्गदर्शन भी देगा और ये भी बताएगा कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमियां हैं जो तुम्हें सुधारनी है, और सीधा महाभारत से निकल करके आ रहा है। जी जी। तो आज का प्रश्न प्रारंभ करती हूँ। जी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो आज का प्रश्न वही है कि खांडव प्रस्थ, जो कि कौरव सम्राटों की प्राचीन राजधानी थी, किसी समय वो राजधानी नहीं रही, हस्तिनापुर राजधानी बन गई। तो धृतराष्ट्र पुनः भेजते हैं युधिष्ठिर को कि पुनः उसको राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित करो। राजधानी प्रतिष्ठित हो गई। बयासुर विश्वकर्मा आकर एक बहुत सुंदर सभागृह बनाते हैं और उस सभागृह में महर्षि नारद पधारते और वो अनेकानेक प्रश्न पूछते हैं सम्राट युधिष्ठिर से। और ये जो प्रश्न है, ये पूरा का पूरा राजा, राज्य, राजनीति, राष्ट्र, प्रजा, कल्याण, धर्म, आनंद, सुख, सभी विषयों पर यथोचित प्रकाश डालता है कि राज्य होता क्यों है, राजा की आवश्यकता मानव को क्यों है, ये सब इसमें आता है। तो ये अपने लोग सभा पर्व में थे और सभा पर्व का 5वां अध्याय पिछली बार देख रहे थे। नारद जी का युधिष्ठिर की सभा में आगमन और प्रश्न के रूप में युधिष्ठिर को शिक्षा देना। और हम लोग 31 श्लोक तक देख चुके थे। अब 31 श्लोक के आगे चल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 778, 778। तो इसमें बहुत सा मैं छोड़ दूंगी और कुछ चीजों पर फोकस करूं।
श्लोक संख्या 32। ये लोग पूछते हैं हिंदू राष्ट्र क्या होगा। हिंदू राष्ट्र तो है, क्योंकि हिंदू इसमें निवास करते हैं। कब से? अनंत काल से। अभी भी जो स्वयं को मुसलमान कहते हैं वो मोमिन नहीं है, मुनाफिक है। वो अभी भी अपने पूर्वजों के बहुत सी बातों को हृदय में रख रखे हैं, और इस कारण कुरान का निरंतर बेअदबी करते हैं। लेकिन ये बेअदबी सनातन धर्म के नाम पर नहीं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर नहीं, इस्लाम के नाम पर बेअदबी करते हैं। इस पर एक पूरा सीरीज हम चला रहे हैं जम्बू टॉक पर। एक हो चुका है, अगला आगे हो। तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? नारद जी पूछते हैं किससे? चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र से, सम्राट युधिष्ठिर से। तुम्हारे राज्य के किसान, मजदूर आदि श्रमजीवी मनुष्य इनसे अज्ञात तो नहीं? अद्भुत। महर्षि पूछ रहे हैं, यानी सम्राट को अपने राष्ट्र और अपने राज्य के केवल मुख्य व्यक्तियों को नहीं जानना है, कृषकों को, मजदूरों को, सबको जानना है। उनके कार्य और गतिविधि पर तुम्हारी दृष्टि है ना? वो तुम्हारे अविश्वास के पात्र तो नहीं है? अथवा तुम उन्हें बार बार छोड़ते और पुनः काम पर तो नहीं लेते हो? क्योंकि महान अभ्युदय में उन सब का सहयोग ही कारण है। क्योंकि चिरकाल से अनुग्रहित होने पर ही वे ज्ञात, विश्वास पात्र और स्वामी के प्रति अनुरक्त होते हैं। देखिए खास बात, ये 5-5 साल पहले भ्रष्ट पद्धति का चुनाव नहीं, हजारों हजारों साल से अविच्छिन्न राज्य पर लगातार सम्राट, सम्राट के बाद सम्राट, ये सब उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। फिर आगे हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? कृषि आदि के कार्य विश्वसनीय, लोभ रहित और बड़े बूढ़ों के समय समय से चले आने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा ही चलाते हो ना, रोज नया नया नहीं। हे राजन, हे वीर शिरोमणि, खास बात, क्या तुम्हारे कार्यों को सिद्ध हो जाने पर या सिद्धि के निकट पहुंच जाने पर ही लोग जानते हैं ना? सिद्ध होने से पहले ही तुम्हारे किन्हीं कार्यों को लोग जान तो नहीं लेते। राजा का गुण गूढ़ता, कार्य की सिद्धि के पहले उसके मनोरथ को अगर जान लेते हैं, सम्राट की अयोग्यता कार्य के सिद्धि के बाद ही जानना। और यहाँ मोदी जी के मन में क्या है, मोदी जी के मन में क्या है, मोदी जी के मन का तुम जान लोगे तो कौन बात का नरेंद्र है भाई? को वो भारत के सम्राटों की अक्षुण्ण परंपरा का सम्राट है, खुद को प्रधान सेवक कहता है। क्या राजकुमारों और मुख्य मुख्य योद्धाओं को जो शिक्षा देती है, राज पुरुषों को जो शिक्षा देती है। अब तो राज में जो डेमोक्रेसी जिसको कह रहे हैं, इलेक्शन वाला चुनाव जो कह रहे हैं, उसमें राजपुरुष कौन है नहीं हो सकता। राजपुरुष को शिक्षा देने की बात तो दूर, और शिक्षा कौन देता है? सबसे लंपट, सबसे लोभी, सबसे गुणहीन, सबसे स्वार्थी। और ये क्या कह रहे हैं? राजन्य वर्ग को शिक्षा कौन देता है? धर्म एवं संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान। क्योंकि धर्म और शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान ही राजनीति जानते हैं।
बाइबिल में न राजा है, न राज्य है, न राजनीति है, न राज्य के अंग है, न राजकोष है, न राष्ट्रपति है। बाइबिल खाली है। और बाइबिल से प्रभावित यूरोप के नन्हे नन्हे स्टेटलेट्स की 18वीं 19वीं शताब्दी के पॉलिटी को संविधान 1900 को भी उसका भी नहीं लिया। उसका एक सेक्रेटरी 1935 के एक्ट को थोड़ा तोड़ मरोड़ के रख देता है। और ये बात कौन कहते हैं संविधान सभा में? डॉक्टर अम्बेडकर। कि संविधान के लिए धन्यवाद के पात्र वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और संविधान बनाने का श्रेय मुझे दिया जा रहा है, वस्तुतः उनको दिया। यहाँ क्या कह रहे हैं? राजनीति कौन जानेगा? जो धर्म का जानकार है। धर्म क्या है? जो सृष्टि को जीव मात्र के सुख के लिए, मनुष्य का सुख और पशु को क्रूरता पूर्वक काटना हलाल है। दुनिया में छोड़िए, भारत में लाखों लाखों पशु काटे जा रहे हैं स्टेट सब्सिडी के द्वारा। क्यों? क्योंकि अधर्मी, पापी, लालची, मूढ़ राजन्य वर्ग को सलाह दे। तो राजनीति जीव मात्र के सुख के लिए है। पंच महाभूतों को बैलेंस में रखने के लिए है। वित्त चक्र निरंतर प्रवाहित रहे। और ये यूरोप के ईसाइयों से सीख रहे हैं, जिनके अनुसार प्रकृति की बाह पकड़ के उसका रहस्य निकालना है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का शोषण करना है। हालत यह है, 100 साल में इन मूर्ख राजन्य वर्ग के द्वारा, राजन्य भी नहीं है ये सब, मूर्ख पॉलिटिकल पार्टीज के शोषण में धरती का बैलेंसिंग है। जीव का सुख तो छोड़ो, ये पंच महाभूतों को, वायु गड़बड़, जल गड़बड़, धरती गड़बड़, बहुत जल्दी आकाश गड़बड़। आकाश और अग्नि बचा, तीन को तो ये कह रहे हैं जी हमने गड़बड़ कर दिया। धरती से प्राप्त अन्न खाने लायक नहीं, अन्न फल रस खाने लायक नहीं, जल पीने लायक नहीं, हवा सांस लायक नहीं। क्यों? क्योंकि जब धर्म का जानकार, जब शास्त्र का जानकार राजनीति को संचालित करेगा, तब ये जो सृष्टि है, ये जो सृष्टि चक्र है, ये जो वित्त चक्र है, ये जीव मात्र के लिए, ये पंच महाभूतों को प्रतिष्ठित करते हुए अबाधित निरंतर चलती रहेगी। भारत में तो लाखों साल से, भारत के संपूर्ण धरती पर लाखों साल से मानवीय सभ्यता है, मनुष्य है, सब जीव जंतु है। और लाखों साल से विपुलता की समृद्धि के साथ बिना किसी पर्यावरणीय संकट के सब चल रहा था, और 100 साल में नाश कर लिया। तो नारद जी पूछते, हे सम्राट, क्या राजनीति संचालन धर्म और शास्त्र के जानकार से है? ए भाई, भारत के संसद में कोई धर्म और शास्त्र का जानकार बैठा है क्या? उसके जाने का कोई रास्ता है क्या? उसको तो इलेक्शन के मार्फत जाना है। और ये किस नरक का पात्र है, ये लोग बराबर देख रहे हैं। राज्यसभा में जहां नॉमिनेशन है, कौन जा रहे हैं? नटनिया, क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, धर्म और शास्त्र के जानकार नॉमिनेट नहीं हो रहे। क्यों? ये ईसाइयों से संचालित स्टेटलेट्स, यूरोपियन स्टेटलेट्स की पॉलिटिक्स से प्रभावित है। अब ये कह रहे हैं, पेज 779, 779,
श्लोक संख्या 36। क्या तुम्हारे सभी गुण धन धान्य अस्त्र शस्त्र जल यंत्र शिल्पी और धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे हैं? 5000 साल पहले भगवान नारायण के अनन्य भक्त नारद भारत के चक्रवर्ती सम्राट से प्रश्न कर रहे हैं, दुर्गों में यंत्र ठीक से संचालित है और उनके संचालन के लिए कुशल शिल्पी दुर्गों में बैठे हैं कि नहीं? फिर कहते हैं श्लोक संख्या 37, यदि एक भी मंत्री, यहाँ लिखा नहीं है, पीछे से अर्थ आ रहा है, धर्मज्ञ है, शास्त्र संपन्न है, योग्य है, राजनीति विशारद है, तो वो मेधावी शौर्य संपन्न संयमी और चतुर हो, संयमी हो, तो राजा अथवा राजकुमार को विपुल संपत्ति प्राप्त करना। राजा का, हम यहाँ तो राजा को प्रधानमंत्री कहते हैं, राजा के को राष्ट्रपति कहते हैं, हमें कुएं में ही भान है। खैर, तो अगर योग्य उसका सलाहकार अमात्य है तो ये करता, अयोग्य क्या करता भी आगे आएगा। फिर वो क्या कहते हैं, क्या, अब देखिए पेगासस जासूसी पर हल्ला मचा रहे हैं, कारण महाभारत पढ़े, भारत की राजनीति जानते नहीं थे, न शुक्र नीति, न विदुर नीति, न नारद नीति, सीधे महाभारत के सभा पर्व अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 38, क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15, तीर्थ का मतलब अब आगे आएगा, अब यह वो तीन अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते हो? ध्यान से सुनिए, एक पर तीन, तीन भी कैसे, अज्ञात गुप्तचर, यानी एक ए बी सी तीन गुप्तचर को नहीं पता है, ए को नहीं पता है कि बी भी इसी काम में है, बी को नहीं पता है कि ए और सी इस काम में है, सी को नहीं पता ए और बी भी इसी काम, इन तीनों में ये भी इनको नहीं पता है कि ये तीनों गुप्तचर है, बाकी को तो छोड़ दो। ये जो 18 की पोजीशंस है शत्रुओं के और 15 स्वपक्ष के, इन पर तीन ऐसे गुप्तचर जो एक दूसरे को नहीं जानते, जिनको मेरा नरेंद्र और अमित शाह जानते, इनको गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो। अब ये 18 पक्ष के और सब अपने पक्ष के 15 कॉमन है और 3 शत्रु पक्ष के एक्स्ट्रा है, तो 15 कॉमन मैं पढ़ूंगी। शत्रु पक्ष का और स्व पक्ष का सेनापति, सेनापति पर 3 गुप्तचर, अपने पर भी शत्रु पर भी, द्वारपाल दोनों के अपने वाले भी, अंतःपुर का अध्यक्ष, इसमें लिखा है अंतर्वेशिक, कारागार का अध्यक्ष। हम लोग जब नहीं तब सुनते हैं ना कि माफिया सबको तिहाड़ जेल में और कौन कौन से जेल में क्या क्या सुविधा दी जा रही है। यहाँ कहा है कारागार, कारागार में कौन जाता है, अपराधी, स्वपक्ष का भी पराये पक्ष का भी, वहां उसका कारागार का अध्यक्ष सही है कि नहीं, अपने वाले पर भी तिहाड़ के कारागार अध्यक्ष पर भी 3 गुप्तचर, कोषाध्यक्ष, मान लीजिए कोषाध्यक्ष शायद वित्त मंत्री नहीं, अपने वित्त मंत्री पर भी 3, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। यथा योग्य कार्य में धन को व्यय करने वाला सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये अंदाज से मैं बोल रही हूँ, इक्विवेलेंट, इस पर भी 3 ऐसे गुप्तचर
जो किसी को ना जानते हैं, दूसरे को भी। सचिव बेचारा तो कहा जाए। प्रदेष्टा, पहरेदारों को काम बताने वाले, इसको कुछ मान लीजिए आईजी, डीजीपी या डीजीपी के ऊपर भी जो हो। नगराध्यक्ष, उसको ब्रैकेट में लिखा है कोतवाल। कार्य निर्माण करता, शिल्पियों का परिचालक। ये जो मुख्य मुख्य भवन बनते हैं, इनका जो प्रधान शिल्पी है, उस पर भी 3 गुप्तचर। केवल अपने वाला नहीं, पाकिस्तान पर भी, चीन पर भी, बांग्लादेश पर भी, श्रीलंका पर भी, दिल्ली में भी 3 गुप्तचर। धर्माध्यक्ष, उस पर भी 3 गुप्तचर। अपने यहाँ वाला भी अपने यहाँ तो धर्माध्यक्ष किसी को छोड़ा ही नहीं। लेकिन कुल उलेमा, कुल मौलाना, पाकिस्तान वाले का एजेंट बैठा है। भारत में जगह जगह आईएसआई का एजेंट, नेपाल में भी, चीन में भी, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी। धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमा पाल तथा वन रक्षक, ये 18 है। तीर्थ है। ये तीर्थ शब्द क्यों, इसको कभी खोजूंगी तो बताऊं, इनको तीर्थ क्यों कहा है। जिन पर राजा को दृष्टि रखनी चाहिए। लेकिन शत्रु पक्ष का 3 और, मंत्री, पुरोहित और युवराज। ये भाई, भारत सरकार का कोई पुरोहित है क्या? कभी सुना आप लोगों ने? पुरोहित बिना राज्य है। फिर कह रहे हैं, अब यहाँ पुरोहित है ये नहीं तो क्या पढ़े? क्या तुम्हारे पुरोहित विनयशील, कुलीन, बहुज्ञ। बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाले, बहुश्रुतन, विद्वान, दोष दृष्टि से रहित और शास्त्र चर्चा में कुशल है। इसको छोड़ दे रही है। अब ध्यान से देखिए, पृष्ठ संख्या 779, श्लोक संख्या 42 कितना महत्वपूर्ण है। और ये जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस में थे। भारत में तो नाम ले लो तो अभी सब ये करके हंसते लगे। क्या तुम्हारे यहाँ हस्तपादादि अंगों की परीक्षा में निपुण लोग हैं, जो देह के प्रकार को देखकर ही स्वभाव बता सके? सामुद्रिक विज्ञान विद्या के जानकर। आजकल एक बहुत आ गया है बॉडी लैंग्वेज। पाँव पर किया है, पाँव नीचे किया है, हाथ हैंडल पे रखा है, इस पर रखा है। मुद्राओं के जानकारी पर वो हेड्स ऑफ स्टेट की क्या मीटिंग हुई, इसको एनालाइज करते हैं। देह मुद्राएं, भाव मुद्राओं पर। और जो पूरा का पूरा सामुद्रिक शास्त्र है, वो गायब है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका, पांचों के नाते भरोसा नहीं है। पढ़िए 2 सेकंड। ग्रहों की वक्र तथा अतिचार आदि गतियों और उनके शुभाशुभ परिणाम आदि को बताने वाला। अब एक मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता दूं। ये जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था, 24 मार्च को या किस दिन वो बंदी हुई थी, लॉकडाउन, और 2 महीना शायद चली थी। तो मैंने ऐसी बात बात में ज्योतिषी के सामने कहा, अब ये लॉकडाउन तो लंबा चलेगा, साल भर तो जाए, पूरी कैजुअल बात। उन्होंने कहा अच्छा। खट गणना की, और गणना करके कहा नहीं, मुझे याद नहीं है कौन सा ग्रह, कि ये ग्रह इस जगह से जा रहा, और इसके जाते ही प्रजाजनों को बत्ती ने नहीं रखा जा सकता। मुझे लगा अब ये भी तो भाई हद है, लॉकडाउन तो पहली बार लगा है, ये ज्योतिष में कहां से निकलेगा। लेकिन मेरी ज्योतिष में बहुत श्रद्धा है, तो मैं चुप ही अच्छा 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 करके बैठ गई।
और साहब उसके बाद ऐसा लॉकडाउन लगे। तो क्या कह रहे हैं नारद जी, ग्रहों की वक्र तथा अतिचार आदि गतियों एवं उनके शुभाशुभ परिणाम आदि बताने वाला। जैसे मेरे 5 ग्रह वक्री हैं, और पता नहीं एक बुध या कौन सा कहाँ ग्रह बैठा है। तो एक बार एक मतलब अकेडमिशियन है जो ज्योतिषी भी है, तो वो बोले केडिया जी आपकी पत्रिका देखी मैं जरा, आप दिन भर इतना अर्थशास्त्री होने के बाद ऐसी ऐसी विदेश की बातें बताती है जो हम लोग जानते नहीं है, तो ये किस ग्रह का परिणाम है? और पत्रिका देखते ही बोले, अरे ये तो इस ग्रह का ये फल है। अभी मेरे जो 5 वक्री ग्रह हैं उसके कारण कहा कि भाई मेंटल एनर्जी एक्सेप्शनल होगी। तो पहले मुझे लगता था कि बाकी सब आलसी है, मैं तो एवरेज बुद्धि की हूँ, ज्यादा मेहनत करके पढ़ती हूँ इसलिए जानती हूँ। अब 70 आ रही है तो भी इतना पढ़ के जान रही, तो वो हंस रहे थे और उन्होंने कहा भाई 5 वक्री गृह है, वो क्या 3 केंद्र में है और कैसे कैसे करती। तो आपकी मेंटल एक्टिविटी इतनी शार्प है। अभी मैंने हिजाब पर 2 भाषण दिया, मेरे को डर लगा, अकेले रहती हूँ, दुनिया का उत्पात चल रहा है, और कोई भी उत्पात हो गया तो सारे कॉन्टेक्ट धरे रह जाएंगे। पुलिस वाला कॉन्टेक्ट तो काम करेगा, संघ भाजपा कॉन्टेक्ट तो हवा में उड़ जाएगा, कहीं दोबारा का बवाल ना हो जाए। बनारस में बहुत बवाल झेल, अपने 2-3 ज्योतिषियों को फोन किया तो बोले दीदी निश्चिंत रहिए, वाणी से आपको कभी खतरा नहीं होगा। और अभी जुलाई तक आपके इस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है जो कल ही से शुरू हुई है, तो पेट की तकलीफ होगी। तो क्या कह रहे हैं नारद जी, ग्रहों की वक्र तथा अतिचार आदि गतियों एवं उनके शुभाशुभ परिणाम आदि बताने वाला, तथा आगे दिव्य भौम एवं शरीर संबंधी सब प्रकार के उत्पातों को पहले से ही जान देने वाले कुशल ज्योतिष आपके राज्य में है। मैं फिर आपको अपना बता रही हूँ, मेरी उम्र थी, ये बात सन 1975 की है, मेरी उम्र 21 साल की थी। मुझे एक दिन स्वप्न आया, स्वप्न नहीं बता रही हूँ, उसमें एकदम स्पष्ट मेरे भाव आया कि 1 महीना भीषण कष्ट। मुझे लगा ये क्या सपना है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अगले दिन एक घटना घटी, और 1 महीना मैं और मेरे माता पिता, मेरे विवाह संबंधी टूट फूट के कारण कुछ झमेले थे जो जो कष्ट नहीं पाए। और उसमें जो भाव आया था सपने में, कभी शेयर करूंगी आज नहीं करूंगी, एग्जैक्टली वैसी चीजें। और ऐसे लखनऊ के अद्भुत तांत्रिकों से परिचय आया। पूरी बात नहीं बता रही हूँ, तो सपना यथार्थ। एक और उदाहरण, 2011 में पंकज जी और एक रूपेश पांडे बैठ के बात कर रहे थे, कोई चर्चा चली कि भाई मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं। तो मैंने कहा उनके बनने से अच्छा होगा क्या, मैं जानती नहीं थी। फिर ऐसे मैंने ऐसे ही कैजुअली आंख बंद किया, और मुझे एकदम से लाल किले पर वो झंडा फहराते, तुरंत इन लोग को आश्चर्य हुआ, लिखे। और तुरंत रुपेश जी ने काशी के, मुझे नाम नहीं आ रहा है, एक बहुत बड़े ज्योतिष को फोन किया, क्या नाम था, पतंजलि मिश्र जी या पतंजलि पांडे जी, काशी के ज्योतिषी है, उनको रुपेश पांडे जी ने फोन किया कि केडिया दीदी को ऐसा ऐसा दिखा है इस समय, क्या फलाफल। तुरंत उन्होंने उस क्षण की कुंडली वंडली बनाई और कहा कि शब्दशः सही है। अच्छा, मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, मैं न जप करूं न जाप करूं, दुर्गा जी का सदा उन्हीं की शरण में रहूं।
तो पिछले 10, 15, 20 साल से मुझे अचानक कुछ दिखता है और 98% उसमें से सही निकलता। और अगली बार मुझे दिख रहा कि अपने नरेंद्र मोदी जी 5 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन 5वां टर्म पूरा नहीं, 2 टर्म तो हो गया, इसको भी देख लीजिएगा। तो ज्योतिष शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र है, मैं तो उतना जानती नहीं हूँ। अनेका एक बार मैंने ज्योतिषियों का एक सम्मेलन करवाया था गांधी विद्या संस्थान में। वो ज्योतिषी अभी भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग में है। वो ये देखकर ऐसे दिखवाते हैं, ये देखकर और पैर का कुछ देखकर रोग बताते हैं। मिट्टी सूंघ कर मैं बनारस से जाने के लिए छटपटा रही थी। अशोक पंडित भी है वहां पर, कौन सी जगह है भी याद आएगा बताऊंगी, वहां रहते हुए आए। मिट्टी सूंघा, शाहूपुरी में। तो बोले दीदी जी अभी आपको यही मिलना है, आप कहीं नहीं जाएंगी। मुझे लगा ऐसे कैसे रहना, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा मिल गया। वो जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का बताया था वो पतंजलि मिश्रा जी थे, काशी के। काशी तो काशी क्या, समस्त धरा में हमारे भारत में एक से एक जुड़ती, ऐसी ऐसी बातें बता दी, नाक देख के बता देंगे, माथा देख के बता देंगे। तो हे राजन, क्या तुम्हारे पास ऐसे कुशल दैवज्ञ है? हाँ फिर कहा कि कई छोड़ देते हैं, लंबा हो रहा है। हाँ पेज 780। क्या तुम्हारा सेनापति हमारे विपिन रावत साहब, हमारे नरवणे साहब, हमारे थिमैया, हमारे करियप्पा, क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष और उत्साह से संपन्न, शूरवीर, बुद्धिमान, धैर्यवान, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त तथा अपने कार्यों में कुशल है? जब बिपिन रावत जी के जाने के बाद बड़े सारे फुटेज आए थे नेशनल मीडिया में, तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी सेनापति है और इतना सहजता से हंसते हंसते। देखिए क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष और उत्साह से संपन्न है? फिर क्या तुम्हारी सेना के मुख्य मुख्य दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर और धृष्ट, निर्भय, जहां भी आक्रमण करना है करके कर ले, निष्कपट और पराक्रमी है ना? तुम उनका यथोचित सत्कार और सम्मान करते हो? भारत की सेना की पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई में दुनिया के सभी वॉर थिएटर्स में लड़ी और विजयी हुई। अब और आगे अपनी सेना के लिए यथोचित भोजन और वेतन ठीक समय पर देते हो ना? वेतन की बात कब हो रही है? महाभारत काल में। और वो नारद जी ये नहीं कह रहे कि मैं एक नया नियम बता रहा हूं। नारद जी के प्रश्न में निहित है ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होना चाहिए। और इन कांग्रेसी सरकार ने 62 के युद्ध में आता है कि हमारे सैनिकों के पास जूते नहीं थे, वस्त्र नहीं थे, शस्त्र नहीं थे, समान पेंशन योजना वाला जो झमेला था वो नहीं था, युद्ध करने की छूट नहीं थी। और ये 62 की अकेली लड़ाई में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को इस नेहरू ने विजयी करवाया। वो कैसे? इसके बावजूद उनसे पार पाना मुश्किल था, एयर कवर नहीं। और जैसे 10वें दिन सेना ने कहा अब एयर कवर देना है और इधर क्यूबन क्राइसिस खत्म हुई और रूस वाले वापस लौटे, ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो जीत रही, कम्युनिस्ट सेना तो जीत रही थी ना। तो दुम दबा के एक तरफा
सीज फायर करके क्यों भाग गई? तो इस कांग्रेसी सरकार की समस्त नीतियां सेना के मनोबल को तोड़ने की थी। मैंने अभी कहाँ पढ़ा है, बांग्लादेश वॉर के समय जो हम लोग के चीफ थे उनको, और एक नेहरू के समय जो चीफ थे उनको, नेहरू और इंदिरा गांधी ने क्रमशः इतना अपमानजनक परिस्थिति में रखा था। मेरी स्मृति गड़बड़ है इसलिए भी नाम वाम नहीं बता पा रहे, आप लोग को स्वयं पता। फिर कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे मंत्री आदि प्रधान अधिकारी उनसे प्रेम रखते हैं ना? अब सेना नहीं, मंत्री और प्रधान अधिकारी, क्या वे युद्ध में तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे हित के लिए मतलब राजा का हित मतलब राज्य का हित, राष्ट्र के हित, अपने प्राणों तक का त्याग कर देंगे, तत्पर है? ले भैया, ये मंत्री सचिव को तो मनचाहा डिपार्टमेंट में तो कौन दुर्गति कर देंगे, राजा की, राज्य की, राष्ट्र की। ये है वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो कांग्रेसियों ने संविधान के मार्फत हमारी खोपड़ी पर लाद दिया है। अब देखिए, नारद जी पूछ रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट पांडु के पुत्र सम्राट युधिष्ठिर से तुम्हारे कर्मचारियों में कोई ऐसा तो नहीं है जो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, मनमानी करता है, तुम्हारे शासन का उल्लंघन करने वाला हो, युद्ध के सारे साधनों एवं कार्यों को अपने मनमानी ढंग से चलाता हो? ये जो मेरा नरेंद्र है, इसको तो एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी से डील करना पड़ रहा है जिनमें कांग्रेस के शासन में कम्युनिस्टों ने भयंकर इन्वोट कर दिया है। मेरे नरेंद्र को एक ऐसे गुप्तचर विभाग से डील करना पड़ता है जिसको पूरी तरह से पहले तो पनपने नहीं दिया नेहरू इंदिरा गांधी ने, और जितना बचा था उसको सोनिया गांधी ने किस तरह तोड़ा फोड़ा मनमोहन सिंह के शासन का। मेरे नरेंद्र को मेरे भारत की सेना तक में कम्युनिस्टों ने इनरोल कर दिया। इसके बावजूद किसी की दाल नहीं गल पा रही है, क्योंकि नरेंद्र राजनीति विशारद है। और ये कहेंगे जी वो भला आदमी क्यों नहीं है, वो कपड़े क्यों बदलता है जी, वो ऐसे क्यों करता है जी, वो वैसे क्यों नहीं करता है जी? राजा के पद पर तुमको साधु और बाबा जी चाहिए, और तुम स्वयं साधु और बाबा जी नहीं बनोगे। ये पूछने वाले कौन है? दो प्रकार के लोग हैं, एक दुष्ट और कपटी जो भारतीय शासन में, भारतीय राज्य व्यवस्था में निर्वीर्य लोगों को चाहते हैं, और दूसरे मूर्ख जिनको राजनीति क्या है पता नहीं। फिर आगे कहते हैं, बहुत सा फिर छोड़ दे रहे हैं, हे कुंती नंदन, क्या तुम पहले अपनी इंद्रियों और मन को जीत कर सम्राट इंद्री का गुलाम नहीं है, सम्राट इंद्री जय है और मन का जय है। ये अकबर, वही जलालुद्दीन, वो जहांगीर, वो सलीम, खुर्रम जिसको शाहजहां कहते हैं, इनकी तरह कामी, विलासी, अतिचारी, और गांधी की तरह नहीं किसी की पत्नी को नंगा करके बिछौना पर खींच लेना। भारत रत्न जयप्रकाश जी की पत्नी प्रभावती तक, और ये कहाँ छपा है?
समग्र वांग्मय पोती तक को इंसेस्ट रिलेटिव ये करने वाली राजनीति तो क्या जेल में भी रह गई है। अब देखिए सबसे खास बात, पृष्ठ संख्या 781 क्रक्स है हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू राष्ट्र हिंदू राज्य में क्या हो। श्लोक संख्या 63, हे महाराज तुम अपने राज्य की नींव को दृढ़ करके शत्रुओं पर धावा करते हो ना, उन शत्रुओं को जीतने के लिए पूरा पराक्रम करते हो ना, और उन्हें जीत कर उनकी पूर्ण रूप से रक्षा तो करते रहते हो ना। शत्रु को जीत कर उनकी स्त्रियों से बलात्कार नहीं करना है, पुरुषों का वृद्धों का बच्चों का वध नहीं करना है, उनका धन संपत्ति को लूट नहीं लेना है। ये कहाँ करने को कहा गया है, कुरान में, बाइबल में। लेकिन भारतीय सम्राट जब शत्रु का विजय करता है तो शत्रु को जीत कर उनकी पूर्ण रूप से रक्षा तो करते रहते हो ना। कथा याद कीजिए, जरासंध के वध के लिए, क्योंकि राजसूय संपन्न करने के लिए जरासंध का वध आवश्यक वासुदेव ने बताया। वासुदेव अर्जुन और भीम को लेकर जाते हैं जरासंध के पास, उनको बंदी बनाकर या कैसे जब उपस्थित किया जाता है तो जरासंध पूछते महाराज आप लोग वेश बदल के क्यों आए, हम ये है हम ये है हम ये है और हम तुम्हारे वध की इच्छा से आए। तो कहते भाई ठीक है, वो कौन सा कुश्ती वाला लड़ाई होता है, और जरासंध अपने पुत्र सहदेव को वो राज्याभिषेक कर, यानी जरासंध को भी पता है कि मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। और जरासंध का वध होता है तो सहदेव शरण में आते हैं। वासुदेव कृष्ण स्वयं अर्जुन और भीम के साथ उपस्थित है, मेरा क्या करेंगे। तीनों ने सहदेव को, जरासंध के पुत्र को आशीर्वाद देकर मगध के गद्दी पर आसीन रखा। तो जब भारत का सम्राट चक्रवर्तित्व को संपन्न करता है तो सबको अभय सुख शांति सुव्यवस्था देने के लिए केवल प्रजाजनों को नहीं, युद्ध में लड़कर हराए गए शत्रु को भी उसी के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके उसकी महिषी को माता की तरफ अभिनंदन करती। और ये बलात्कार 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 भगवान, ये कितना पाप किए हैं जो इनका चित्त इतने नीच कर्म में रत लेता है। अभी तो हम बोलने वाले हैं अलग एक सीरीज में, खैर। फिर अगला श्लोक है 64, सेना कैसी होनी चाहिए, क्या धन रक्षक द्रव्य संग्राहक चिकित्सक गुप्तचर पाचक सेवक लेखक और प्रहरी, इन 8 अंगों और हाथी घोड़े रथ पैदल, इन 4 प्रकार के बलों से युक्त तुम्हारी सेना सुयोग्य सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित होकर शत्रुओं के संहार में समर्थ तो है। सेना के 8 अंग कहीं कुरान में पढ़ा है, बाइबल में पढ़ा है। सारे नालायक बताते हैं कि ये साहब एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। पॉलिटिकल है ना भाई, राजा राज्य राजनीति नहीं है। तो सेना के 8 अंग कौन है,
धन रक्षक कच्चिदष्टांग संयुक्ता चतुर्विध बला चमु बल मुख्यै सुनीता ते वृषताम प्रतिवर्धिनी। धन रक्षक, द्रव्य संग्राहक, चिकित्सक, गुप्तचर, पात्रक, सेवक, लेखक और प्रेरक। ले भैया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की सेना, फ्रांस की सेना, जर्मनी की सेना, आधी सेना ट्रेंच में सड़कर मर। विश्वास नहीं होगा, आंकड़े पढ़िए। और ट्रेंच भी कैसा, गड्ढा खोदा, गोली मारेंगे तो खुद का सिर दबा लेंगे तो उसको मार देंगे। 6-6 महीना लड़ाई नहीं हुआ। बर्फ में ठंडे भी वहीं पड़े हैं, वहीं टट्टी पेशाब, सर्दी कफ हो गया, नाक का नेटा, मुंह का बलगम, बीमारी हो गई तो उल्टी और शौच पतला दस्त, सब वही, वो भी वही। फिर कोई रोगी मर गया, लाश भी वही, मरा हुआ जीव जंतु जानवर भी वही, मरे हुए के दूर पर बैठ के जो थोड़ा खाने को मिला खा लिया। चिकित्सक तो दूर की बात। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 20वीं शताब्दी, अपने को सुपर पावर कहने वाला इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी उनका बाप। जर्मनी से लड़ने इंग्लैंड भी आया, फ्रांस भी आया, यूएसए भी आया, बाद में यूएसएसआर भी आया, और छुटका मुटका इटली, स्पेन, पोर्चुगाल सब आ गए ये जर्मनी से लड़ने। बाद में तो इटली भी आ गया। इस ट्रेंच में सब के सैनिक, ज्यादा सैनिक सड़ के मरे हैं, दोनों लड़ाई। कभी मैं आप लोग को इराक वॉर का वर्णन पढ़ाऊंगी। इराक में मुझे याद नहीं है, 10 में से 8 सैनिक बिना लड़े मरे, ब्रिटिशर्स। उसका वर्णन पढ़ो तो। और ये पहली लड़ाई 1920, 20वीं शताब्दी। और यहाँ क्या कह रहे हैं, केवल चिकित्सक नहीं, गुप्तचर भी नहीं, केवल पाचक, भोजन बढ़िया बन रहा है, उनका सेवक, सब लिखा जोखा, लेखक, प्रहरी, ध्यान है ना 14 फरवरी को। और कई बार हमारे लोगों के यहाँ जो मारे गए हमारे सेना के लोग, गुप्तचरी सही नहीं थी हमारी तरफ की, लीक हुआ मामला, और ये प्रहरी सही नहीं था। तो धन रक्षक, द्रव्य संवाहक, चिकित्सक, गुप्तचर, और ये 5000 साल पहले। 1920 में तुम्हारे पास चिकित्सक नहीं है भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आधे से ज्यादा, मेरी समझ से आधे से बहुत ज्यादा सैनिक बिना लड़े मरे हैं। और इराक वॉर में तो 10 में से 8 सैनिक बिना लड़े सड़ के। तो अब कह रहे हैं आगे, बहुत ध्यान से सुनिए, मेरे नरेंद्र को इस पर विशेष ध्यान से सुनना चाहिए। पृष्ठ संख्या 781। हे महाराज, तुम्हारे खाद्य पदार्थ, खाने के सब कुछ, शरीर में धारण करने के वस्त्र तथा सूंघने के उपयोग में आने वाले सुगंधित द्रव्यों की रक्षा विश्वस्त पुरुष ही करते हैं ना। राजा पर विष प्रयोग भोजन के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, सूंघने से तो क्लोरोफॉर्म सुना तो बेहोश। राजा का फर्नीचर भी भाई, कौन सा गुप्तचर यंत्र कौन कहाँ लगाया है। राजा का वाहन, एक प्रसंग में हम लोगों ने बताया है महाभारत में, कि राजा का चालक कैसा होना चाहिए, जो प्रमुख सूत है वो कितना गुणी उपयोगी होना चाहिए। इसमें तो इतना ही वर्णन है। फिर आगे पृष्ठ संख्या 781, श्लोक संख्या 68, अध्याय वही 5, सभा पर्व।
तुम्हारे कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहने वाले स्वामी भक्त मनुष्यों के द्वारा ही तुम्हारे धन भंडार, अन्न भंडार, वाहन, वाहन आ गया, प्रधान द्वार, अस्त्र शस्त्र तथा आय की रक्षा एवं देखभाल की जाती है ना। 782 श्लोक संख्या 69। हे प्रजापालक नरेश, क्या तुम रसोई आदि भीतरी सेवकों तथा सेनापति आदि बाह्य सेवकों द्वारा भी पहले अपनी ही रक्षा करते हो, फिर आत्मीय जनों द्वारा एवं परस्पर एक दूसरे से उन सबकी रक्षा पर भी ध्यान देते हो। अब फिर देखिए, इस संख्या 782 बीच में काफी छोड़ दिया है। श्लोक संख्या 73 73। तुम्हारी आमदनी और खर्च को लिखने और जोड़ने के काम में लगाए गए सभी लेखक और गणक प्रतिदिन पूर्वाह्न काल में दोपहर के पहले तुम्हारे सामने अपना हिसाब पेश करते हैं ना। कि नालायक कहते हैं मोदी जी सब विभाग देखते हैं। अरे मोदी जी महाभारत जानते हैं ना मूर्खों। सम्राट को क्या क्या देखना है, और द्रौपदी बताएंगी, महाभागा पतिव्रता कन्या द्रौपदी बताएंगी साम्राज्ञी को क्या क्या देखना आएगा प्रसंग। हे भारत, हे युधिष्ठिर, हे भरतवंशी, हे सूर्यवंशी, तुम उत्तम मध्यम और अधम श्रेणी के मनुष्यों को पहचान कर उन्हें उनके अनुरूप कार्यों में लगाते हैं। लोग कहते हैं ओवैसी मोदी जी के भी टीम का है तो उत्तम मध्यम अधम तीनों को राजा को काम दे। नहीं तो भला ओवैसी कुरान की बेअदबी का ये स्टेटमेंट देता कि बुरके वाली प्रधानमंत्री बनती। अल्लाह ताला ने कह के भेजा है पैगंबर साहब के द्वारा, कुरान में लिखा हुआ है औरत स्त्री नहीं। औरत क्या है मैं बता चुकी हूँ। औरत मर्द की ताबेदार है, उसकी गवाही तक आधी है। हदूद गुनाह में उसकी गवाही तक नहीं मानी जाएगी। ऐसी औरत को राजकाज से कोई मतलब नहीं है, समाज कार्य से भी कोई मतलब नहीं है। घर के भीतर रहना है, मर्द की खेती है। आज तो महाभारत का प्रसंग इसलिए खोल के नहीं बोल रही हूँ, काम केवल बच्चा पैदा करना है। और ये सड़क पर दौड़ नहीं है, और ये अपने को उम्मा बताते हैं। खुद बैठने का दम नहीं था शाहीन बाग एंड कंपनी में। पैगंबर साहब की बेअदबी, कुरान की बेअदबी करके ये घर की औरतों को राजकाज के प्रोटेस्ट में लगाते हैं। और ये ओवैसी, इसको तो कुछ लेना ही देना नहीं है ना पैगंबर साहब से, ना इस्लाम से, ना कुरान से। वो कह रहे हैं औरत ऐसे रहेगी, और ये कह रहा है प्राइम मिनिस्टर तो। अब मोदी जी ऐसे को काम में ले लें तो ठीक है। मुनाफिक शब्द, ये मुशरिक शब्द, मुनाफिक और मुशरिक इस्लाम की बेअदबी के लिए है। इसीलिए पैगंबर साहब ने इनके लिए जबरदस्त पनिशमेंट का प्रावधान अल्लाह ताला ने किया है, उन्होंने लिखा है। फिर वो कह रहे हैं, ये फिर सुनिए आगे पृष्ठ संख्या 782 77। राष्ट्र को इससे पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है ना? सुनो रे मीडिया वालों, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? हिंदू राज्य में
हिंदू राजा सनातन धर्मी सम्राट को क्या क्या देखना है? हे राजन, चोरों से, लोभियों से, राजकुमारों से, राजकुल की स्त्रियों से, या तुमसे खुद से, स्वयं से राष्ट्र को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है? हिंदू सम्राट को देखना पड़ेगा। अगला, क्या तुम्हारे राज्य के किसान संतुष्ट हैं? कच्चित तुष्टा कृषि बना। क्या कहा था मोदी जी ने? मैं किसानों के भले के लिए 3 कानून लाया हूं और देश के भले के लिए वापस करता हूं। समय आने पर पता नहीं कहा बताऊंगा कि आप समझेंगे कुछ ऐसा। हिंदू राष्ट्र में सम्राट कृषकों को संतुष्ट रखता है और देखता है कि राष्ट्र को पीड़ा केवल चोर लोभी नहीं, केवल राजकुमारी राजकुमार नहीं, राजकुल की स्त्रियां भी नहीं, स्वयं तुमसे। और ये सोनिया गांधी कौन है भाई? और ये राहुल, और ये प्रियंका, इनसे राष्ट्र को कितनी पीड़ा पहुंची जानकार जानते हैं। जब इनको एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी से मुक्त किया गया, क्या क्या देश से बाहर गया और क्या क्या देश के भीतर आया। और चौथा, रॉबर्ट वडेरा। अगला 78, पृष्ठ संख्या 782। हे राजन, तुम्हारे राज्य के सभी भागों में जल से भरे हुए बड़े बड़े तालाब तो बनवाए गए हैं। केवल वर्षा के पानी के भरोसे ही तो खेती नहीं होती है। मैं बहुत चकराई कि काशी में इतने कुंड क्यों है, भोपाल में इतने तालाब क्यों है। फिर एक बार ऐसे ही जल संरक्षण पर कुछ पढ़ रही थी, जिसको देखो वही तालाब खुदवा रहा राजा। मेरी दादी पता नहीं कितना कुआं खुदवा दी। जिसकी जो औकात है वो जल की व्यवस्था करता है। महाराज भोज 50 किलोमीटर का रामसर तालाब बनवा दिए और सारे नालायक इसको बड़ा तालाब कहते हैं, रामसर नहीं कहते हैं। शायद यहाँ का मैन मेड लार्जेस्ट, तो नाम क्या है? रामसर। फिर पढ़ा, जी राजस्थान तो तालाबों से, सागरों से भरा हुआ है। तो एक किताब में पढ़ा, अंग्रेज की किताब थी, तो वो लिखा कि जी वहां के गांव और नगरों के नाम के आगे सर लगा हुआ है। तब मेरा ध्यान गया, हम लोग का भी गांव बलसीसर है और हमारे पड़ोसी खेतान लोग हैं, उनका गांव अलसीसर है। ले भैया, तुम तो राजस्थान को कहते हो पानी की कमी है और वहां तो सागर ही सागर है। क्यों? जो नारद जी पूछ रहे हैं, खेती वर्षा के भरोसे तो नहीं है। दक्षिण भारत, अरे दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व भारत, पहाड़ का भारत, राजस्थान का भारत, बलूचिस्तान का भारत, कहियों का भारत, कृषि वर्षा के भरोसे नहीं। 3 फसल ऐसे ही थोड़ी नहीं देते। वो एंगस मेडिसन जो कह रहा है, भारत कौन सा भारत? 15 अगस्त 1947 का भारत नहीं, ये विराट जम्बूद्वीप तक फैला हुआ बृहद भारत नहीं, सांस्कृतिक भारत नहीं, पॉलिटिकल भारत। इसमें इतनी अधिक पैदावार क्यों थी कि हम सारे संसार को भोजन देते थे। नारद जी पूछ रहे हैं, ये सम्राट, बड़े बड़े जल से तालाब है कि नहीं? राजाओं का काम है।
और हम लोग पढ़ते हैं झूठा ही सही कि वो जो जलालुद्दीन है उसने फतेहपुर सीकरी बनवाया। अरे फतेहपुर सीकरी का एक कुआं बनाने की औकात नहीं थी इसकी, और फिर भाग गया। क्यों जी? पानी की कमी है। पूरा कथा झूठा है, लेकिन फिर भी ना आया ना बनाया ना भागा। जितने भी ये मुसलमानों के नाम दिए जा रहे हैं कि ये बनाया वो बनाया, सब राजपूतों का बनाया है। पहचानना है तो उन भवनों को, और राजपुताने में राजस्थान में आज भी जो भवन उपस्थित है, दोनों को मिलाकर दे। आगे 679 की संख्या 782, तुम्हारे राज्य के किसान का अन्न या बीज तो नष्ट नहीं होता, क्या तुम प्रत्येक किसान पर अनुग्रह करके उसे 1 रुपया सैकड़े ब्याज पर ऋण तो देते हो। हिंदू राष्ट्र एक कम्युनिस्ट राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र तो है ये नहीं, कम्युनिस्ट राज्य भी नहीं है। लाखों लाखों किसान, 1 करोड़ का मतलब होता है 100 लाख किसानों, गोली से, यातना शिविरों में, भूख से तड़पा तड़पा कर काम लेकर मार दिए। और केवल 100 लाख नहीं, रूस और चीन में मिलाकर दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा एक जगह 9 लाख, 9 करोड़, एक जगह 16 करोड़, 1600 लाख। और ये हत्या का वर्णन भी कभी सुनाऊंगी। यहाँ क्या कह रहे हैं? किसी कारण से अन्न या बीज तो नष्ट नहीं हो गया, किसान पर अनुग्रह करके इतने ब्याज पर ऋण तो देते हो। हे तात, तुम्हारे राष्ट्र में, मेरे सनातन हिंदू राष्ट्र में अच्छे पुरुषों द्वारा वार्ता, वार्ता का अर्थ क्या है? कृषि गौरक्षा तथा व्यापार का काम अच्छी तरह किया जाता है ना। और इन कांग्रेसियों के, कांग्रेसी कौन है? वही डेमोक्रेसी, संविधान, क्रिश्चियनिटी से प्रभावित नेहरू गांधी एंड कंपनी, गोरक्षा का। ये क्या कह रहे हैं? गोरक्षा होता है ना। पिछले 15 साल से मैं छटपटा रही हूँ एक देशी गाय मंगवा कर वो अपने ग्वाले को दिलवा दूं दूध पीने के लिए। दीदी जी गैया नहीं मिलती है। गोरक्षा का संपूर्ण ध्वस्त करना इस सेकुलर राज्य में की। नारद जी पूछते हैं, हे राजन, तुम्हारे राष्ट्र में साधु जन्म द्वारा, अब इनको ट्रांसलेशन कर दिया अच्छे पुरुषों द्वारा। कहे भाई साधु जन तो नहीं अनुवाद कर रहे हो, नेहरू का डर। हे राजन, तुम्हारे राष्ट्र में साधु जनों द्वारा कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार का काम अच्छी तरह किया जाता है। नेहरू कहता है बिजली के खंभे पर टांग दीजिएगा। और ये राहुल पगला घूमता है कि अडानी अंबानी पहले चलता था टाटा बिरला। अरे भारत दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी था, टर्शियरी सेक्टर मूर्ख, व्यापार वाणिज्य के दम पर ना हमारे नगर श्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राटों को ऋण देते थे, सेना को फाइनेंस करते थे। ये कोई पुराने जमाने में नहीं, 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रिकॉर्ड है, चर्चिल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में और सैकड़ों जगह है। 1945 तक भारत के श्रेष्ठ वर्ग ने उधार दिया। इसीलिए व्यापारी को श्रेष्ठ, श्रेष्ठी, सेठ, महाजन, महाजन जो है
और इन नालायकों ने महाजन को गाली बना दी। तो हे राजन, तुम्हारे राष्ट्र में साधु जनों के द्वारा कृषि गोरक्षा व्यापार का काम अच्छी तरह होता है ना, क्योंकि उपयुक्त वार्ता वृत्ति पर अवलंबित रहने वाले लोग ही सुखपूर्वक उन्नति करते हैं। ये राजन, क्या तुम्हारे जनपद के प्रत्येक गांव में शूरवीर, बुद्धिमान और कार्यकुशल 5-5 पंच मिलकर सुचारू रूप से जनहित के कार्य करते हुए सबका कल्याण करते हैं ना? आज नहीं, ये जो गांधीवादी मूर्ख सब थे, पंचायत राज पंचायत राज का एबीसीडी नहीं पता। इंदिरा गांधी का बेटा, एक भला आदमी राजीव गांधी, पंचायत राज ऐसा चालू कर दिया, सारे निकृष्ट लोग पूरे गांव के समाज में टूट टूट फैल के गांव का शासन कर रहे हैं। भारत के संविधान की जय हो। 5 बज गया। बहुत भाग्य हम तो नीतीश जी को अब तो कहते हैं, साधुवाद देते हैं, जो इनके कारण महाभारत इतनी ध्यान से पढ़ा और राजनीति में रुचि जान गई। नहीं तो राजनीति का अर्थ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, लुच्चे, लफंगे, शराबी, कबाबी, मर्डरर्स, रेपिस्ट, जनप्रतिनिधि जी कह रहे हैं हमको कानून परमिट कर रहा है। कानून ऊपर से उतरा था क्या? अल्लाह ताला ने भेजा था क्या? तुम्हारे संसद में बनता है ना, संसद में बना, ये सब नहीं जाए। साधु जन, धर्मज्ञ, ज्ञानी, श्रेष्ठ शील वाले, संयमी, सदाचारी ही शासन करेंगे। कौन सा दिक्कत है भाई, इसमें कौन विरोध करेगा? तो कहेंगे कि पढ़ा लिखा, आधे से ज्यादा आतंकवादी पढ़े लिखे, 3/4 आतंकवादी पढ़े लिखे। अरे कौन सी पढ़ाई, ये 3rd क्लास यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाई या धर्मज्ञ, नीति विशारद? बहुत सुंदर दीदी, जो आपने बातें हर बार जो आप कहती हैं, और हमें यही कहना पड़ता है कि जो कोई सुन रहा होगा उसको समझ में आएगा। और मुझे लगता है कई बार केवल समझ में नहीं आएगा, बल्कि उससे अधिक कुछ चेतना जिस तरीके से जागृत होती है। कई बार ऐसा हम लोग सुनते हैं कि जब सुनामी आई थी तो पूरा मौसम विभाग जो है वो धरा का धरा रह गया था। इतनी तेजी से कोई चक्र घूमता है कि आप संभावना ही नहीं लगा पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं कि कितनी बड़ी प्रगाढ़ गति से, तेज गति से, कभी सुनामी, कभी तूफान, कभी भूकंप, कभी ज्वालामुखी, कोई नहीं पता लग पाता। शायद मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी लहरें इतनी तेजी से आगे आएंगी, जिसकी बात, जो गोरक्षा की बात आपने की है, जो आपने बात की है कि राष्ट्र तो है ये नहीं, मैं आपकी भाषा में कहूं तो कि राष्ट्र तो है ये ही नहीं, वो तो अभी दिखाई ही नहीं देता। राज्य और यूरोप का जो सेकुलर राष्ट्र वाली, जो नेशन स्टेट वाली कल्पना है, जिसको हिंदुस्तान में चरितार्थ कर दिया गया है, उसको कैसे निकालना भारत के इस नरेंद्र में, यशस्वी नरेंद्र में, जिन्हें आप आपके नरेंद्र, मेरा नरेंद्र कहती हैं, हम सबके नरेंद्र में, वो संभावनाएं किसी तौर पे हमें दिखाई देती है। और वो संभावनाएं किस तरीके से फलीभूत होंगी जब हम गंगा, गाय, गीता, गौ माता, इनकी बात कर पाएंगे और इनको अपने अंदर, अपने आसपास में देख पाएंगे, उस पंचगव्य को चरितार्थ होता हुआ देख पाएंगे। खैर, आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ हमें देखने समझने को मिला है। जिन दर्शकों ने ठीक से देखा होगा, आप सभी इसको समझें भी, इसको आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। ये भी अपने आप में आगे तक पहुंचाना भी, शेयर करना भी पुण्य का कार्य है। आप भी थोड़ा सा पुण्य अर्जित करें और इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम भी बस वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा सहयोग निरंतर करता रहे, ऐसी अपेक्षा है। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद देता हूं और दीदी जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कार्यक्रम में हर बार की तरह पधारने के लिए। प्रणाम। जय महाभारत।